खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। सारी इज्जत, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को जाता है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 20वीं आयत से इस तरह से लिखा है, फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है। जो कुछ आदमी में से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं। हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूंरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। खुदावंद के कलाम पर उसकी बड़ी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये आँखें इंसान के दिमाग को रिपोर्ट पहुंचाती हैं, और ये आँखें जो खुदा ने हमें दी हैं, इन आँखों के ज़रिए से हमें अच्छी रिपोर्टें भी मिलती हैं। हर किस्म की रिपोर्ट, ये आँखों का काम है कि ये ऑनेस्टली हमें हर बात के बारे में रिपोर्ट देती हैं। और उसके बाद फिर ये दिमाग का काम है, हमारी सोच का काम है, हमारे दिमाग का काम है कि हम किस तरीके से उन बातों को लेते हैं या किस तरीके से उन बातों को हम सोचते हैं। लेकिन दिमाग हमें सही रिपोर्टिंग देता है। दिमाग का काम है सही तरीके से हमें बताना, सही तरीके से हम पे आश्कारा करना, सही तरीके से हमें बताना कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये दिमाग का काम है। लेकिन हमारा काम है कि हम उसको किस तरीके से उन बातों के बारे में फैसला करते हैं। तो यहाँ पे सबसे लिखा है, क्योंकि इंसान के दिल के ख्यालात जो है इंसान को नापाक करते हैं। अगर अच्छे ख्यालात हैं तो वो आपको जन्नत और फरदौस की तरफ ले जाते हैं। अगर बुरे ख्यालात हैं तो आपको जहन्नम की आग के वारिस बना देते हैं। ये ख्याल आपका अपना है, ये सोच आपकी अपनी है, फैसला आपके अपने हाथ में है। और ये फैसला खुदा ने हर बनी नौ इंसान को दिया है कि वो अपनी अच्छाई के बारे में, अपनी बुराई के बारे में खुद फैसला करे। जिंदगी में हर किस्म के मसाइल आते हैं। ज़िंदगी में खुदावंद हर किस्म के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और ये मसाइल, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इंसान खुद अपनी हरकतों की वजह से पैदा कर लेता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान खुद अपनी हरकतों की वजह से, अपने बोलचाल की वजह से, अपने तौर तरीकों की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से पैदा कर लेता है। और वो इंसान की अपने पैदा किए हुए प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे, आप शादीशुदा हैं, खुदा ने आपको बीवी दी है, अच्छी बीवी दी है, खुदा ने आपको खूबसूरत बीवी दी है, जो आपके हिस्से में आती थी, खुदा ने आपको वो बीवी दी है। आपका काम है अपनी बीवी से मोहब्बत रखो, अपनी बीवी को प्यार करो, अपनी बीवी की इज्जत करो, अपनी बीवी का एहतराम करो, उस पर हाथ ना उठाओ, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। और आप देखेंगे वो बीवी आपकी इज्जत करेगी, आपका एहतराम करेगी, आप उसकी नज़र में मसीहा होंगे, आप उसकी नज़र में सब कुछ ही होंगे। और आपके घर में हमेशा खुशी ही रहेगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी तकरार नहीं होगी, कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आपके माहौल में खराबी पैदा हो। लेकिन अगर आप अपनी बीवी को
से झूठ बोलते हैं, अगर आप अपनी बीवी को धोखेबाजी करते हैं और आप इधर दूसरी औरतों के पीछे जाते हैं, आप बुरे बुरे काम करते हैं, अपनी दौलत को आप दूसरी औरतों पे लुटाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सबसे बड़ी गलती के हैं, सबसे बड़ा गुनाह करते हैं। एक तो आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरा गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, तीसरा आप हरामकारी कर रहे हैं जब आप किसी और औरत के पास जाते हैं अपनी बीवी को छोड़ के और उसके साथ जाके आप सेक्स एंजॉय करते हैं, उसके साथ जिनसी तल्लुकात पैदा करके एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप अपने आप को तीसरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा ना खास्ता उस औरत को कोई बीमारी हो, सेक्सुअल बीमारी हो, जिनसी बीमारी हो, वो बीमारी आप में ट्रांसफर हो जाएगी, वो बीमारी आपको लग जाएगी और वो बीमारी आपको आपकी डेथ का सबब बन सकती है, आपकी मौत का, बिफोर टाइम मौत का सबब बन सकती है। तो उसका क्या फ़ायदा है। इसी तरह से बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं जो अपने आदमियों को छोड़ के किसी और आदमी को देखती हैं, या उसके पास पैसे ज़्यादा है, या उसके पास दौलत ज़्यादा है, या वो लालच में आके उस कोशिश करती हैं उस बंदे के साथ राब्ता कायम करने की, तल्लुकात पैदा करने की, और बाद में क्या होता है, वो बीमारियों का शिकार बन जाती है, उनको दुख लग जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका इलाज ही नहीं होता है, और बाद में वो इस दुनिया से कूच कर जाती हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ हो बैठती है सिर्फ चंद लम्हों की खुशी के लिए। ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा। ऐसी बातों को छोड़ो, खुदावंद का कलाम को पढ़ो, अपनी अपनी बीवी की तरफ तवज्जो दो और अपने अपने हस्बैंड की तरफ तवज्जो दो, और खुदावंद आपको बरकत देगा। ये मैंने एक मिसाल दी है। इस तरह जो दिल से ख्यालात निकलते हैं हरामकारी करने के बारे में, उन ख्यालात पे कंट्रोल करो। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे लिखा है चोरियाँ। किसी के पास अच्छी गाड़ी देख लेते हैं, किसी के पास आप अच्छी सेवरात देख लेते हैं, आपके दिल में ख्यालात पैदा होता है, ओ काश के ये मेरे पास होता। आप चोरी करने की कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए, आप चोरी करते हैं, पैसे बनाते हैं, वो चीज़ हासिल कर लो। अगर चोर पकड़ा जाए उसको 10 गुना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है इंसान की नज़र में भी गुनाह है, खुदा की नज़र में भी गुनाह है, तो क्या फ़ायदा ऐसी चोरी करने का। खुदावंद से मदद मांगो, खुदावंद से दुआ करो, मेहनत करो, चोरी करने की बजाय खुदावंद की तरफ नज़र करो। अगर आप अपनी बीवी को दगा देते हैं, अपने बच्चों को दगा देते हैं, माँ बाप को दगा देते हैं और समझते हैं कि उनको पता नहीं, लेकिन खुदा की ज़ात हर वक्त देखती रहती है, खुदा की ज़ात हर वक्त पहचानती है, और खुदा की ज़ात से हम बच नहीं सकते हैं। खुदा की निगाह हर वक्त देखती रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा, छुप के कमरा बंद करके लॉक करके मुझे कोई देख नहीं रहा और मैं जो मर्जी करता फिरूं या जो मर्जी करती फिरूं। लेकिन याद रखो कि खुदावंद एक एक बात से वाकिफ है, खुदावंद दिल के ख्यालात को जानता है, खुदावंद सारी बातों से वाकिफ है, वो आपके एक एक चाल चलन से वाकिफ है, वो आपके एक एक एक्शन से वाकिफ है, और खुदावंद की नज़र से आप बच नहीं सकते हैं। इंसान से तो बच जाएंगे, दोस्तों से तो बच जाएंगे, माँ बाप से, बहन भाइयों से बच सकते हैं, अपनी बीवी से भी बच जाएंगे, लेकिन खुदा की ज़ात हर वक्त आपको देखती रहती है, और एक दिन आपको इन सारी बातों का खुदावंद के सामने हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ भी आप इस ज़मीन पे करते हैं, एक दिन आपको एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलते हैं, आपको उस झूठ का भी हिसाब देना पड़ेगा। क्यों झूठ बोला? झूठ बोलना गुनाह है, इस गुनाह से बाज आ जाओ। दगाबाजी करना गुनाह है,
इस दगाबाजी को छोड़ दो। ये दगाबाजी आपको जहन्नम की आग में ले जाएगी। झूठ बोलना छोड़ दो, ये झूठ आपको जहन्नम की आग में ले जाएगा। लालच करना छोड़ दो, ये लालच आपको जहन्नम की आग में ले जाएगा। हराम करनी छोड़ दो, ये हरामकारी आपको हमेशा की आग और हमेशा के जहन्नम में ले जाएगी। शेखी मारना छोड़ दो, शेखी मारना भी गुनाह है। खुदावंद के हुजूर में हम्बल हो जाओ। आप जहन्नम की आग में क्यों जाना चाहते हो? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ईमानदारी से इस दुनिया के सफर को पूरा करो। हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर हैं। हम हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं बैठ रहेंगे। एक दिन इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए हम अब्दी मुकाम में चले जाएंगे। अगर आपने इस दुनिया में वो काम किए हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हैं, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं, यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक हैं, तो जन्नत और फिरदौस के वारिस बनेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप हमेशा की जहन्नम की आग में जाएंगे। उस जहन्नम की आग से बचने के लिए, हमेशा की राहत, हमेशा की जिंदगी, खुशियां हासिल करने के लिए, चैन और इत्मीनान लेने के लिए, जन्नत और फिरदौस में दाखिल होने के लिए यीशु अल मसीह की तालीम पर अमल करो। वही सीधा रास्ता है, वही एक रास्ता है। 10 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है और वो है यीशु अल मसीह। यीशु अल मसीह की तालीम पर अमल करो। बदियां, बदकारियां, ज़नाकारियां, झूठ, फरेब, चोरियां, लालच, हर बात से इज्तनाब करो और खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम पर अमल करो और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। आप हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। आप हमेशा की जिंदगी में हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन आपको रोज बरोज खुदावंद के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है, दुआ मांगने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। रोज बरोज खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कहें, आए खुदावंद यीशु, तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुनाह किया है, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। आपने चाहे कैसे भी गलतियां क्यों ना की हों, आपने चाहे कैसे भी गुनाह क्यों ना किए हों, खुदावंद यीशु अल मसीह आपके सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। वो सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार है। वो आपके सारे कसूरों को माफ़ करने के लिए तैयार है। अगर आप खुदावंद के हुजूर में आके झुक जाएं, खुदावंद से आके माफ़ी मांग लें, खुदावंद को कहें, आए बाप, मैंने ये गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर दे, तो खुदावंद आज ही आपके गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। और वो ना सिर्फ आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, बल्कि खुदावंद का कलाम फरमाता है, यशायाह नबी की किताब उसका 1 बाब और उसकी 13वीं आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है, साफ साफ अल्फाज में खुदावंद के कलाम में लिखा है। अब खुदावंद फरमाता है, ये 18वीं आयत है 1 बाब की 18वीं आयत यशायाह नबी का सहीफा। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे और हर सद अर्गवानी हो तो अभी ऊन की मानद उलझे होंगे। अगर तुम राजी और फरमादार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुक्मा हो जाओगे, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से ये फरमाया है। मेरे अजीज़ों, तौबा करने की ज़रूरत है और खुदावंद की तरफ आने की ज़रूरत है। खुदावंद की तरफ रजू लाओ। खुदावंद आज ही आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और आपको हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाने के लिए आपका नाम किताब हयात में लिखेगा और आप खुदावंद की बादशाहत में शामिल हो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।